शिक्षक साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। हम यहाँ पर देखेंगे जो अभी इस वर्ष नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, एजुकेशन पोर्टल 3.0। चूँकि पोर्टल नया है, यहाँ पर आपको कार्य करने में कई प्रकार की समस्याएँ आ रही होंगी। उन सभी समस्याओं का हल इस चैनल पर आपको देने का प्रयास किया गया है। तो आपकी भी यदि कोई समस्या है तो आप एक कमेंट करें, उसका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप आपको जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी और यदि आपको किसी प्रकार की शंका होती है तो आप अपने वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क करके भी उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम जैसे देख रहे हैं, नवीन सत्र 2025-26 के प्रारंभ से नवीन पोर्टल पर कक्षा 1 से 12वीं तक के स्टूडेंट की मैपिंग और नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। तो नवीन पोर्टल की लिंक यहाँ पर दी गई है, इससे आप इसे सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं तो लॉगिन पेज उपलब्ध होता है। निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। शासकीय शालाओं में दर्ज स्टूडेंट की मैपिंग के लिए यूजर हेतु शिक्षक की यूनिक आईडी एवं प्रथम बार खोलने पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का जो ऑप्शन आपको उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है, दिखाई देता है, उसमें 123 फीड करें तथा कैप्चा इमेज टाइप करें, फिर लॉगिन पर क्लिक करें। तो जैसे आप पोर्टल को पहली बार लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन पेज आपको किस तरह से प्रदर्शित होगा। वहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी मांगा जाएगा। तो इस डिफ़ॉल्ट पासवर्ड में आप 123 लिखें, शिक्षक की यूनिक आईडी लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन होगा। जो यहाँ पर पेज शो हो रहा है, यह पेज शो होगा। अब आपको यहाँ पर यूजर नेम में शिक्षक की यूनिक आईडी लिखना है और पासवर्ड लिखना है और आप यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होगा। अब आप देख रहे हैं निम्न अनुसार स्क्रीन में शासकीय शाला में पदस्थ शिक्षक अपना यूनिक आईडी और पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेक करें। यदि मोबाइल नंबर सही हो तो न्यू पासवर्ड दोनों बॉक्स में टाइप करके सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। तो जब आप पहली बार पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है उसमें 123 लिखेंगे और यहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड बनाकर जो भी आप 8 से 16 कैरेक्टर में यहाँ पर पासवर्ड बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। पहले आपको पासवर्ड लिखना होगा, न्यू पासवर्ड। उस पासवर्ड को कन्फर्म करने के लिए एक बार और पासवर्ड लिखेंगे, सेंड OTP पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो निम्न स्क्रीन के अनुसार रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आ जाएगा। OTP लिखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन भी उपलब्ध हो जाएगा। तो जो OTP आपको प्राप्त हुआ है उसे आपको इस बॉक्स में लिखना होगा, जैसे यहाँ पर लिखकर बताया गया है। निम्न स्क्रीन के अनुसार प्राप्त OTP फीड करके बटन वेरीफाई OTP या चेंज पासवर्ड पर क्लिक करें। जो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है, आप OTP लिखते हैं, वेरीफाई OTP एंड चेंज पासवर्ड पर आप क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर निम्न प्रकार से स्क्रीन प्रदर्शित होगी। निम्न स्क्रीन के अनुसार पासवर्ड रीसेट होने का मैसेज सक्सेस का आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही आप OTP को वेरीफाई करेंगे यह मैसेज शो होगा, सक्सेस पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। आपका पासवर्ड यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, आपको नया पासवर्ड प्राप्त हो गया है। अब उपरोक्त अनुसार बनाया गया नया पासवर्ड एवं यूनिक आईडी फीड करें तथा कैप्चा इमेज टाइप करें, फिर लॉगिन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर यूजर नेम में आप अपनी यूनिक आईडी लिखें, जो नया पासवर्ड आपने बनाया उसे लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यह स्क्रीन आपको प्रदर्शित होगी। निम्न स्क्रीन के अनुसार नवीन पोर्टल पर आप सफलतापूर्वक लॉगिन हो गए हैं। अब ऑप्शन स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करें। छात्रों से संबंधित हम कोई भी कार्य यहाँ पर करना चाहते हैं तो आपको स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करते हैं तो अगली स्क्रीन जो शो होगी वह इस प्रकार से होगी। निम्न स्क्रीन के अनुसार ऑप्शन स्टूडेंट प्रमोशन पर क्लिक करें। छात्रों की कक्षोन्नति आप करना चाहते हैं, छात्रों को अगली कक्षा में भेजना चाहते हैं तो यहाँ आपको स्टूडेंट प्रमोशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप स्टूडेंट प्रमोशन पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज फिर ओपन होगा। निम्न स्क्रीन के अनुसार ऑप्शन लास्ट स्टूडेंट क्लास से विगत सत्र की कक्षा को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर लास्ट अकादमिक ईयर लिखा होगा, यहाँ पर आपको कक्षा सेलेक्ट करनी होगी। जिस कक्षा के छात्रों को आप प्रमोट करना चाहते हैं, कक्षा 1 से 12 तक सभी छात्रों को प्रमोट करने का कार्य प्रथम कार्य होता है। जैसे हम शिक्षा पोर्टल पर भी कार्य करते थे तो पहले हमें छात्रों को कक्षोन्नत करना होता था,
जो कि स्टूडेंट मैपिंग का ही एक कार्य होता है। स्टूडेंट मैपिंग में 2 कार्य आपको करने होते हैं, एक छात्रों को कक्षोन्नत करना होता है और दूसरा नए छात्रों को आपको एडमिशन देना होता है पोर्टल पर, या उनकी मैपिंग करनी होती है। तो यहाँ पर आप कक्षा सेलेक्ट करेंगे, जिस कक्षा के छात्रों को आप प्रमोट करना चाहते हैं तो कक्षा सेलेक्ट कर दें। डीपीआई के पत्रानुसार कक्षा 1 से 8 तक के ऐसे स्टूडेंट जो कि वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उनको पूर्व से ही यह सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर जैसे ही आप कक्षा सेलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको सर्च पर क्लिक करना होगा तो यह पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जानकारी डीपीआई के पत्रानुसार कक्षा 1 से 8 तक के ऐसे स्टूडेंट जो कि वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उनको पूर्व से ही यह सेलेक्ट किया गया है। अर्थात यदि स्टूडेंट वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुआ हो तो नो सेलेक्ट करें, तथा ऐसे स्कूल जिनकी उच्चतम कक्षा 5 अथवा 8 है वह निम्न स्क्रीन में ऑप्शन स्कूल स्टेटस में अदर को सिलेक्ट करें। तो यहाँ आपको एक्शन जो पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया है सीरियल नंबर के पास, एक्शन में जो चेक बॉक्स दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी छात्र यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो परीक्षा में छात्र बैठे हैं उनके लिए यस पहले से सिलेक्ट है। यदि कुछ ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए हैं, अनुपस्थित रहे हैं, तो उनके लिए आपको नो सिलेक्ट करना होगा। अब यदि आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 5वीं या 8वीं है तो 5वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय में अध्ययन हेतु जाएगा, आपको उसे विद्यालय से बाहर करना होगा तो यहाँ पर आपको अदर सेलेक्ट करना होगा। और यदि आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 8 है तो विद्यार्थी 9वीं में अध्ययन हेतु किसी अन्य विद्यालय में जाएगा, आपके विद्यालय से बाहर हो जाएगा तो स्कूल स्टेटस में आपको यहाँ पर अदर सेलेक्ट करना होगा। और यदि आप कक्षा 1, 2, 3, 4, 6, 7 के छात्रों का यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं तो हो सकता है वह विद्यार्थी आपके ही विद्यालय में अध्ययन करेगा, तो यहाँ पर सेम सिलेक्ट रहने दें। अब यहाँ पर एक और बात का विशेष ध्यान रखें, जैसे कक्षा 5वीं और 8वीं में कुछ छात्र अनुपस्थित हो गए होंगे, कुछ छात्र अनुत्तीर्ण हो गए होंगे, उन्हें पुनः परीक्षा का मौका दिया जाएगा। और कक्षा 9 से 12 में कुछ छात्रों को सप्लीमेंट्री भी आई होगी, तो यहाँ पर ऐसे छात्रों का भी आप प्रमोशन ना करें। जो एक्शन में आप चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं सभी छात्र क्लिक हो जाते हैं, सभी छात्र सेलेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ से आप ऐसे छात्रों के सामने जो चेक बॉक्स बना हुआ है उसमें आपने टिक कर दिया है तो उस टिक को हटा दें और बाकी छात्रों का आप शेष छात्रों का आप यहाँ पर प्रमोशन कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रमोशन आपको बाद में करना होगा। वह छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं या परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन छात्रों के संबंध में प्रक्रिया आप बाद में कर सकते हैं। अब हम अगला पेज देखते हैं। उपरोक्तानुसार सभी स्टूडेंट की एंट्री करने के उपरांत ऑप्शन एक्शन पर टिक मार्क करना है। अब यहाँ पर आपने छात्रों की एंट्री कर दी है, अब आप एक्शन में टिक मार्क करेंगे। तो यहाँ पर यदि आप बाद में टिक मार्क करते हैं तो यहाँ पर उन छात्रों का ध्यान रखें जो परीक्षा में अनुपस्थित हैं या अनुत्तीर्ण हो गए हैं या सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि यदि आप यहाँ पर ऐसे छात्रों को भी कक्षोन्नत कर देते हैं तो वह छात्र या तो अगली कक्षा में पहुँच जाते हैं या आप उन्हें फेल कर देते हैं तो वह छात्र उसी कक्षा में रह जाते हैं। और यदि वह छात्र पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो फिर उनकी कक्षोन्नति करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उन छात्रों की आप टीसी जारी करेंगे, पुनः मैप करेंगे, इससे आपको कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो स्टूडेंट प्रमोशन करते समय इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम अगला पेज देखते हैं। अब निम्न अनुसार बटन सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप छात्रों के संबंध में यहाँ पर जानकारी कंप्लीट कर देते हैं तो अब आपको सेव पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं तो अब निम्न अनुसार प्राप्त मैसेज में बटन सेव पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वहाँ सेव पर क्लिक करेंगे आपको मैसेज शो होगा, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। तो यहाँ फिर आपको सेव पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो अब निम्नानुसार सक्सेस का मैसेज प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इस कक्षा के छात्रों के प्रमोशन की क्रिया कंप्लीट हो गई है, कक्षोन्नति की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, छात्र अगली कक्षा में प्रमोट हो गए हैं। तो यह प्रक्रिया होगी छात्रों के प्रमोशन की, छात्रों को कक्षोन्नत करने की। उपरोक्त अनुसार प्रक्रिया एक एक करके सभी कक्षाओं के स्टूडेंट के लिए किया जाना है। तो सभी कक्षाओं के छात्रों की जो कक्षोन्नति आप करना चाहते हैं इसी प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं। यह यूजर मैनुअल आपने यहाँ पर देखा है, इसका उपयोग करके आप सभी कक्षा के छात्रों की कक्षोन्नति की प्रक्रिया को, प्रोसेस को पूर्ण कर सकते हैं। तो जानकारी कैसे लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। यदि आप बेल आइकॉन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर देते हैं तो आगे इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे ही चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगी। चैनल पर समय समय पर विजिट भी करते रहें, आपको नई नई जानकारी यहाँ पर प्राप्त होंगी।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।